25 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में पठान मूवी के बॉयकॉट में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता में नारेबाजी करते हैं। उसी नारेबाजी के दौरान उस बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर देते हैं, गुस्ताखी भरे नारे लगाते हैं। तो पूरे इंदौर में एक बयान भी नहीं कर सकता ऐसा माहौल हुआ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल पूरे इंदौर में अभी कुछ देर में हो सकता है दंगे भड़क जाए। कई मुसलमान तंजीमें वहाँ पे आके आंदोलन शुरू कर दिए, एफआईआर भी दर्ज की गई और उसके कुछ देर के बाद में उन 15 से 20 बजरंग दल कार्यकर्ताओं में से मात्र 4 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। फिर उसके बाद में अगले दिन जब ज़मानत उन्हें मिलने वाली थी तो उसके अपोजिशन में एडवोकेट एहतशाम और कुछ उलमा इकराम उसके अपोज़ में आते हैं, तो वो ज़मानत रद्द हो जाती है। लेकिन अफसोस कि फिर उसके 24 घंटे के बाद यानी कि अगले दिन 27 जनवरी को इन्हें ज़मानत मिल जाती है और इस ज़मानत पे छूट जाते हैं। लेकिन होता यूँ है कि जिन जिन मुस्लिम नौजवानों ने भड़काऊ नारेबाजी की, सर तन से जुदा वाला जो नारा लगाया जाता है, उस नारेबाजी की वजह से तकरीबन 16 से 17 नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उनमें से 3 नौजवानों पे एनएसए लगा दिया जाता है। और अभी इंदौर से हमें अपडेट मिली है कि कुछ नौजवानों को ज़मानत मिल गई है, लेकिन जिन पर एनएसए लगाया गया उनका तो अभी छूटना मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ है सीपीआई के अरुण वनकर सर, जो कि नागपुर ज़िला सचिव है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, क्या बात है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती है, जबकि बॉयकॉट इन्हें पठान मूवी का करना है, लेकिन ये शुरू कर देते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखियाँ। पूरे इंदौर में जैसे अभी दंगे भड़काना चाहते हो ऐसा लगता है। कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कुल मिलाकर जो फिजा है अब ये अदानी का हिडेनबर्ग ने जो ओपन कर दिया, तो उसके कारण इनके पास में कुछ बचा नहीं। और बजट ने बता दिया कि ये सिर्फ फोकट का अनाज की बात करते हैं, जो तो अन्न सुरक्षा कायदा का भाग है, वो उपकार नहीं कर रहे, मगर उसको छोड़ के इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, किसानों को लूटा जा रहा। तो अब ऐसा है कि 2024 आ रहा ना भाई, तो उसकी तैयारी तो करना है। तो बीजेपी कहाँ से तैयारी शुरू करेगी? तो वो तो दंगा फिसाद हिंदू मुस्लिम ये करके ही करेगी। और पठान इनको पिक्चर एक मुद्दा मिल गया कि भगवा ड्रेस पहन के वो नाच रही है, एक मुद्दा मिल गया और उसको बाइकआउट करने की बात का ऐलान कर दिया। मगर ये तो देखने में आया कि पठान पिक्चर इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इनको धुड़का दिया। अब यह हालात में ये बीजेपी का मुल्क है करके वो इंदौर में ये कोशिश कर रही कि इंदौर का जो संस्कृति है ये बहुत मिलीजुली संस्कृति है, ये नागपुर जैसा पैमाना इंदौर का है, मगर अब ये कोशिश की जा रही है और इंदौर में ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए आसान है कि पठान का बाइकाट करके जो साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ हमारे पैगंबर साहब को उनके साथ गलत करके, तो उससे मुस्लिम लोग भड़के और रिएक्शन में उतरे। और ये रिएक्शन हुई इंदौर में कि हमारे मुस्लिम लड़के नौजवान बेचारे सामान्य घर के लोग हैं, कोई रईस घर के लोग तो आते नहीं इसमें, और उन्होंने वो की। तो ये घटना के घटने के बाद जो देखने में आया सरकार का और न्यायालय का नज़रिया क्या है कि हिंदू 4 लोगों को पकड़ा जाता थे, वो 15-20 में पकड़ा सिर्फ 4 को जाता, और जमानत पहले कोर्ट नहीं देता, मगर बाद में उनको 48 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता। मगर मुस्लिमों के साथ क्या ये किया गया कि उनको एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस पर लगाया जाता भाई? हमारे देश में एक आज़ादी ये तो है, घटना ने हमको 25वें कलम के तहत अपने धर्म की उपासना की आज़ादी दी है, मगर ये गौरतलब है हमारी घटना में ये लिखा नहीं गया धर्मनिरपेक्षता हमारा जाने का रास्ता है, उसके मुताबिक मुल्क चलेगा। मगर घटना में या फौजदारी संहिता में कहीं नहीं दिख रहा कि किसी दूसरे धर्म पर या उनके पैगंबर या भगवानों पर टीका करने का अधिकार नहीं है करके। अगर ये करेंगे तो उसका प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं होने के कारण हम देख रहे हैं कि न्यायालय भी अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता है, पुलिस वाले अपने तरीके से उसकी कलम लगाते, और ये देखने में आता है कि बहुसंख्यक समुदाय के बाजू से पुलिस जाती है, न्यायालय जाता है, ये देखने में आ रहा। तो ये गौरतलब है। मैं चाहूँगा कि मगर मुझे एक बात दिख रही है, इंदौर की घटना है, इसके नागपुर में कोई प्रसाद नहीं दिख रहे। हमारे मुल्ला मौलवी क्या कर रहे हैं, हमारा मुस्लिम समाज कर क्या रहा है, इसके खिलाफ तो यानी हमारे जो नौजवान अंदर गए उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। तो ये तो बहुत खतरनाक घटना है। यानी हम अपने
भगवान की सुरक्षा, अपनी भावनाओं को बचाए कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है इसका विरोध होना चाहिए, इसे ये लगाना गलत है। या ऐसे पैमाने पर ये दोनों समूह को शांत कर कर 107, 109 कलमें लगाई जाती, कभी 151 लगाई जाती है, मगर ये NSA लगाना गलत है। ये नौजवानों के ऊपर, ये मुस्लिम नौजवानों को ताबड़तोब उसमें से निकाला जाए। कि वो नौजवानों में से कुछ लोगों ने गुस्ताख नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा ये नारा लगा दिया था। अरे क्या? इसका मतलब ये होता है कि जिसने भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया, प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी किया, उसे सज़ा जो मिलनी चाहिए वो है सर तन से जुदा, यानी कि सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, ये उसका मतलब है। मांग थी वो। और दूसरा एक नारा एक लड़के ने लगाया कि मैं पूरे इंदौर में आग लगा दूंगा। ऐसा हुआ। ये तो जज्बाती ना रहे ये। अब ऐसा हमारे पैगंबर को ही तुमने के ये बोल रहे, तो मेरे दिल में से अपने पैगंबर के प्रति आस्था में स्वाभाविक मेरी वो निकलते हैं, वो नौजवानों के निकले होंगे, है ना, उसमें कलमे है ना। मगर इसका मतलब NSA लगाने की उसमें क्या ज़रूरत है? NSA इसका रास्ता नहीं है ना। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काहे के लिए बनाया है? ये तो हमारे बाहर के मुल्क के कोई हमारे ऊपर ये करेंगे या हमारे घुसपैठिए रहेंगे, वो कुछ करेंगे, तो उनके ऊपर लगाया जाता। अब ये जज्बाती जो नारे कर दिए और इसलिए उनके ऊपर NSA लगाना, तो ये न्यायालय का तर्क गलत है, पुलिस ने वो कलमे घसीटना गलत है। मगर ये राजनीति जो दिख रही है मध्य प्रदेश में, ये फिर से 2024 में मुद्दे नहीं रहने के कारण हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की साजिश दिख रही है। मगर इसमें हमारा अल्पसंख्यक समुदाय मारा जाता है, ये चिंता की बात है। उसके लिए लड़ने वाले आगे नहीं आ रहे, वो शक्तियों को आना पड़ेगा ताबड़तोड़, और उनको राहत देनी पड़ेगी अल्पसंख्यक समुदाय का, इसमें मेरी राय है।